दोस्तों, अगर आप इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस बार एसएससी सीएचएसएल सबसे खास है। इस वीडियो में मैं आपको 10 वो चीजें बताऊंगा जो कि इस बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में और एग्जाम में पहली बार होने जा रही है। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार सीएचएसएल की भर्ती सबसे खास रहने वाली है। गाइस, एसएससी सीएचएसएल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, हर साल एसएससी के थ्रू निकलती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, क्लर्क की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है। आप सभी को पता भी होगा, इस बार फॉर्म एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 अप्रैल तक निकलने वाले हैं, वरना अगले महीने के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में निकल ही जाएंगे। बाकी एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, इस बार कब रिजल्ट जारी होगा, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। ऑल इंडिया की भर्ती होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और उन 10 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती को सबसे खास बना रहे हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इन हैंडरिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर छप जाएगी। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो भाई, पॉइंट फर्स्ट है हमारा चेंज इन एग्जाम पैटर्न। तो इस बार एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, इसके पैटर्न में बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। आपने साल की शुरुआत में आने वाली एसएससी की कुछ भर्ती में देख भी लिया होगा। बदलाव क्या है ये देखिए, एसएससी सीएचएसएल के टियर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है, सभी को पता होगा। 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं 50-50 नंबर के अंदर। टियर फर्स्ट एग्जाम में 100 ही तो क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। आप सभी को पता है, अभी तक इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम होता था और एग्जाम में 0.50 मार्क्स की तो नेगेटिव मार्किंग होती ही है। लेकिन गाइस, इस बार बदलाव ये है कि ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर ही आपको सोल्व करनी है, लेकिन यहां पर इस बार सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर दी गई है। पहले क्या होता था, ये ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने होते थे, लेकिन इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। यानी कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अलग से 15 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम रहेगा और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। ये बदलाव एसएससी ने पहली बार किया है। इससे पहले एसएससी फेज 14 की जो सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर भर्ती आई है उसमें भी ये बदलाव हो चुका है। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आई है उसमें भी ये बदलाव हो चुका है। अब आएगी एसएससी सीएचएसएल की भर्ती, जिसमें भी आपको ये बदलाव 110% देखने को मिलेगा। तो सभी लोग इस बार इसी चीज को लेकर चिंतित है कि भाई जनरल अवेयरनेस देख लेंगे, रीजनिंग और इंग्लिश देख लेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर कैसे सोल्व करें। और इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर टीचर्स में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई थी। तो भाई, इसका एक ही सिंपल सा आंसर है कि भाई जितनी ज्यादा हो सके हार्डकोर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और अगर इस बार सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन डिवाइड की गई है तो डेफिनेटली एग्जाम के लेवल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो भाई, इस बार इस बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। ये बदलाव एसएससी की हर एक भर्ती को इस बार खास बना रहा है। बात करते हैं दूसरे बड़े खास पॉइंट के बारे में, जो कि है न्यू एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। आप सभी को पता है 2024 तक एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराती आ रही थी वो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करा रही थी। हर एक एस्पिरेंट को टीसीएस का पैटर्न पता चल गया था कि किस लेवल की टीसीएस क्वेश्चन पूछती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करती थी। लेकिन 2025 में एसएससी ने एक बड़ा झटका दे दिया, टीसीएस को खत्म कर एडीक्यूटी यहां पर लेकर आ गया और 2025 के सभी एग्जाम एडीक्यूटी ने कंडक्ट कराए। हर एक स्टूडेंट के सर में दर्द कर दिया था एडीक्यूटी के पैटर्न ने और क्वेश्चंस के लेवल ने और
कट ऑफ में जो जबरदस्त फ्लक्चुएशन हुआ उसकी वजह से हर एक छात्र और टीचर परेशान था। लेकिन इस बार साल की शुरुआत में एसएससी ने एक और बड़ा खेल कर दिया है, नया टेंडर जारी कर दिया है। एसएससी कहता है कि हम एडीक्यूटी पे आगे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, हमें एक नई एजेंसी चाहिए। तो भाई खास बात इस बार ये रहेगी कि इस बार आपको ना तो एडीक्यूटी देखने को मिलेगी और शायद ना ही आपको टीसीएस देखने को मिले, आपको तीसरी ही एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी देखने को मिल सकती है। अब वो कौन सी रहेगी इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई टीसीएस आपको दोबारा से देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लेकिन ये चीज अभी क्लियर हो चुकी है कि एडीक्यूटी इस बार 2026 में आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। तो अगर टीसीएस वापस आ जाती है 2026 में तो यार मजा ही आ जाएगा, वरना आपको एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का सामना करना पड़ेगा जिसके एग्जाम के पैटर्न, लेवल, फॉर्मेट में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी एक बड़ा बदलाव इस बार आपको एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में देखने को मिलेगा। तो जितने लोग सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस बदलाव के लिए वो रेडी रहिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। देखिएगा, इस साल की शुरुआत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनमें पिछले 5 सालों से कोई भी नई भर्ती नहीं कराई गई, ना ही एसएससी के द्वारा ना ही रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो इस बार 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट लेवल की वो कई सारी पोस्ट भरी जाएंगी, कई सारी एडिशनल मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में। ऐसे ही आपने देख लिया होगा जो इस बार एसएससी वेरियस पोस्ट फेज 14 की वैकेंसी निकली है और साथ ही एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकले वहां पर कई सारे एडिशनल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ही इस बार सीएचएसएल में होने वाला है। इस बार आपको सीएचएसएल के अंडर 55 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज देखने को मिलेगी। अब तक आपको कभी 35, कभी 38, मैक्सिमम 42 मिनिस्ट्रीज और विभाग देखने को मिले, लेकिन इस बार आपको ज्यादा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक से एक बेहतरीन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करने का मौका इस बार आपको मिलने वाला है। साल की शुरुआत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और सीजीएल में भी आपको कई सारे नए डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक अच्छी खबर है। चौथा पॉइंट है लेस कंपटीशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कंपटीशन बहुत कम रहेगा, तो एसएससी की किसी भी भर्ती में हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन बहुत कम रहेगा, लेकिन पिछले सालों के कंपैरिजन में कंपटीशन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है और इस बार 2026 में आपको वो इफेक्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा। आप पिछले नंबर्स देख लो, 2025 में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज ठीक ठाक थी, 3000 प्लस वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म पता है कितने अप्लाई हुए हैं? 30 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए और लगभग 41% ही शायद अटेंडेंस रेट रहा था। 2024 में उसके पिछले साल लगभग 34.5 लाख टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। उससे पिछले साल 2023 में 36 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, जबकि वैकेंसीज आपकी पैरेलल थी। यहां भी 3000 प्लस के आसपास, यहां भी 3500 प्लस के आसपास वैकेंसीज थी। ठीक है, जबकि 2023 में तो शायद 1600 या फिर 2000 के आसपास ही वैकेंसीज थी, फिर भी इतने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो कॉन्स्टेंटली कैंडिडेट्स का जो इंटरेस्ट है एक तरीके से, या फिर टोटल फॉर्म फिलअप का जो नंबर है वो एक तरीके से घटता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? ये नहीं कि स्टूडेंट सीएचएसएल छोड़ रहे हैं, नहीं, पैरेलल गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलना शुरू हो गया 2024 से ही तो लगातार एनटीपीसी की भर्ती आ रही है। 2024 में आई, 25 में आई और 26 में आएगी। एनटीपीसी की वो भर्ती है जिसके लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और सीएचएसएल की भर्ती के लिए भी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो छात्र है वो बट जा रहे हैं, कुछ लोग एनटीपीसी में जा रहे हैं, कुछ लोग सीएचएसएल में जा रहे हैं। और 2026 में इसका इफेक्ट डबल इसलिए हो जाएगा, कंपटीशन कम रहने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि एनटीपीसी 2024 वाली भर्ती भी पूरी होने वाली है और 2025 की भर्ती भी पूरी हो चुकी होगी एसएससी सीएचएसएल 2026 वाली भर्ती से। और एनटीपीसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म भी निकल चुके होंगे अगस्त सितंबर महीने के अंदर। ठीक है, और साथ ही अब एसएससी सीएचएसएल की भर्ती भी एसएससी सीजीएल की भर्ती भी सीएचएसएल के पैरेलल चलने लग गई। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग 2-2, 3-3 महीने का इन भर्तियों के बीच में डिफरेंस रहता था, लेकिन अब दोनों की दोनों पैरेलल चलती है, जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट होते हैं ना, पहले वो क्या करते थे, सीएचएसएल में फॉर्म अप्लाई करते थे, सीजीएल डिले चलती थी और सीएचएसएल में वो सिलेक्शन ले जाते थे। लेकिन अब सीएचएसएल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अब जो सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सीएचएसएल से फास्ट चल रहा है, जिसके वजह से ग्रेजुएट पास वाले तो सीजीएल में छड़ जा रहे हैं और
सीएचएसएल को बेनिफिट मिल रहा है। और वैसे भी इस बार यूपी ट्रिपल में काफी लार्ज स्केल पर वैकेंसी निकाली, फिर चाहे वो लेखपाल हो या फिर और बड़ी वैकेंसीज हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी 12वीं पास वालों के लिए एक पैरेलल बड़ी वैकेंसी चल रही है, जिसके वजह से कंपटीशन पे इफेक्ट आपको दिखेगा। तो भाई जितने भी लोग सीएचएसएल को पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा और खुश हो जाइए, सिलेक्शन के चांसेस बेहतर है, तैयारी करते रहिए, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मेजर डिफरेंस इन कट ऑफ। आपको इस बार कट ऑफ में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक तरीके से कट ऑफ में गिरावट अब देखने को मिलने वाली है। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की भर्ती को लेकर एक धारणा स्टूडेंट्स के माइंड में बनी हुई है कि यार इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ये भर्ती हमारे बस की बात नहीं है, हम तो वही रेलवे या फिर पुलिस की या फिर छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, सीएचएसएल सीजीएल हमारे बस की बात नहीं है। अब वो धारणा जो है लगभग टूट चुकी है। पिछले साल का रिजल्ट आप देख लो, एसएससी सीएचएसएल 2024 और 2023 की टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ देख लो। 2024 में कट ऑफ क्या थी? 157 जनरल वालों की, 23 में भी यही हाल था 154, ओबीसी में 156 और 23 की कट ऑफ 152, ईडब्ल्यूएस वालों की 150, 23 में 151, 24 में एससी वालों के 139 और भाई 23 में 136। ठीक है, लेकिन 2026 में हमें क्या देखने को मिला, सॉरी 2025 की भर्ती में क्या देखने को मिला? जनरल वालों की 144 कट ऑफ, ओबीसी वालों की 143 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस वालों की 141 कट ऑफ, एससी वालों की 125 कट ऑफ, एसटी वालों की 115 कट ऑफ। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 2025 में कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली थी, एक स्थिरता कट ऑफ में आ चुकी है। तो जिन लोगों ने ये सोच रखा है ना कि यार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, हमारी बस की बात नहीं है, भाई नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है और वो कट ऑफ सभी के लिए जाती है, आपके लिए नहीं जाती। लेकिन अब स्थिरता आ चुकी है, कट ऑफ अगले साल भी 2026 में आपको इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। ये जो 157, 158, 160 तक कट ऑफ पहुंचने लग गई थी ना सीएचएसएल की, अब वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने मन बना रखा था, सीएचएसएल से दूरी बना रखी थी, तो भाई अब थोड़ी नजदीकियां बढ़ा लीजिए इस भर्ती से, क्योंकि यहां पर कट ऑफ में स्थिरता आ चुकी है। ठीक है, अब इससे डरिए मत आपको। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस जो है वो कट ऑफ में इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, पिछले साल की तरह। जो पिछले साल मिला ना कि 157 से सीधा 144, इस बार भी देखने को मिलेगा। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो भाई साल की शुरुआत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि काफी मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर 5 साल से खाली पड़ी भर्तियों को भरा जाएगा, पोस्टों को भरा जाएगा। तो यही कारण है कि इस बार भी पिछले साल की तरह आपको वैकेंसीज ठीक ठाक देखने को मिलेगी। 2023 में तो बिल्कुल खत्म थी वैकेंसीज, शायद 2000 के आसपास ही थी। ठीक है, 1600 के आसपास, कुछ 1200 समथिंग थी। लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह 3500 प्लस आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देखेगा सीएचएसएल में कभी 6500 प्लस वैकेंसीज निकला करती थी, लेकिन पहले शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट सीएचएसएल में थी, अब वो सीजीएल में चली गई है। तो अब 3500 वैकेंसीज अगर सीएचएसएल में निकल रही है तो ये अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो इस बार भी आपको 3500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो 4 हो जाओ, 4500 हो जाए, लेकिन 3500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसीज में इस बार गिरावट आएगी, केवल 2000 या फिर 1200 वैकेंसीज रहेगी, ऐसा नहीं, आपको वैकेंसीज इस बार भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। तो ये भी इस बार, ये चीज भी इस बार सीएचएसएल भर्ती को खास बना देती है। पॉइंट नंबर 7, मेजर डिफरेंस इन एग्जाम लेवल। तो भाई पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इस बार 2026 के एग्जाम में आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक डिफरेंस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? न्यू ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अगर नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आती है इस बार, तो जाहिर सी बात है एग्जाम लेवल में डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण तो पक्का है सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन। जो इस बार सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर दिया ना, 15-15 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम के लेवल में डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यार, 25 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व कर दिया, कैसे करोगे? रीजनिंग के लिए भी इतना ही टाइम है, जीके के लिए भी इतना टाइम है। तो जाहिर सी बात है एसएससी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करी होगी। अब सब टीचर भी इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन में है। कोई टीचर कह रहा है कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे आपके।
तो ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ना उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा हल्का पानी यानी कि गिरावट देखने को मिलेगी, ताकि आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सोल्व कर सको। अगर पिछले साल जैसा लेवल रहा तो भाई कोई भी 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है इस बार आपको लेवल में डिफरेंस गारंटीली देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले एग्जाम थोड़ा हल्का रह सकता है, मैं तो ये नहीं कहता कि बच्चों का खेल हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, लेकिन पिछले सालों के कंपैरिजन में एग्जाम में थोड़ी सी डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर पॉइंट नंबर 8 है। आपने एसएससी सीजीएल देख ली होगी, पिछले साल 2025 में कितने प्रोटेस्ट हुए, सीजीएल की वैकेंसी कितनी डिले हुए, एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम पे रिजल्ट जारी कर दिया। ठीक है, एसएससी एमटीएस देख लो या फिर एसएससी, बस एग्जाम होने में डिले हुआ है, वरना रिजल्ट देने में पिछले साल तो यार प्रोटेस्ट होने की वजह से, एडिक्यूटी होने की वजह से डिले हुआ था, वरना एसएससी जीडी वगैरह आप देख लो कितनी फास्ट एसएससी रिजल्ट दे रहा है। तो भाई एसएससी सीएचएसएल भी इस बार विद इन 7 मंथ्स के अंदर यानी कि दिसंबर 2026 तक भर्ती पूरा कर देगा, भर्ती का डब्बा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब भर्ती फिर चाहे 30 अप्रैल को आए या फिर मई के फर्स्ट सेकंड वीक में आए, तो भाई मुश्किल से 7 महीनों के अंदर भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको जल्द एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एसएससी सीएचएसएल की भर्ती का रुख कर सकते हैं। समझ गए? नोवा पॉइंट, लेस टाइम ड्यूरेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन। ये बदलाव पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है। तो भाई एसएससी सीएचएसएल ही नहीं, ऑलमोस्ट एसएससी की सभी भर्तियों में ये बदलाव हो चुका है। पहले क्या होता था, एसएससी की कोई भी भर्ती आ रही है, मान के चलो एसएससी सीएचएसएल ही आ रही है, तो मान के चलो अगर फॉर्म 30 अप्रैल को निकल रहे हैं तो लास्ट डेट पता है इसकी क्या होती थी, 30 मई होती थी। ठीक है, या फिर आपका 31 मई होती थी। समझ गए? यानी कि 30-31 दिन, 29-30-31 दिन फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाता था। लेकिन इस साल क्या हो रहा है, आपने एसएससी वेरियस पोस्ट सिलेक्शन फेज 14 की भर्ती देखी होगी, स्टेनोग्राफर की देख लो, अभी 3 दिन पहले फॉर्म निकले हैं और पता है फॉर्म की लास्ट डेट क्या है उसकी, 15 मई है। यानी कि फॉर्म भरने के लिए केवल 20 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। जैसे कि बैंकिंग की भर्ती होती है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की भर्ती होती है कि फॉर्म भरने के लिए 19, 20, 21 दिन दिए जाते हैं, इतना सा टाइम आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो भाई फॉर्म की जो विंडो है ना उसका टाइम घटा दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन कम कर दी गई है। और केवल फॉर्म की ही नहीं बल्कि जो एग्जामिनेशन का टाइम है ना, फॉर्म भरने के बाद जो एग्जाम के लिए आपको कम से कम 100 दिन का टाइम तो मिल ही जाता था, उसको भी अब घटा दिया है। स्टेनोग्राफर की फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 15 मई। एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है, जुलाई महीने के अंदर। मतलब मोटा मोटा लगा के चलिए आपको लगभग 60 दिन का ही टाइम दिया जा रहा है तैयारी करने के लिए। तो भाई ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एसएससी सीएचएसएल को ही नहीं बल्कि एसएससी की हर एक भर्ती को खास बना रहा है, एसएससी के हर एक एग्जाम को खास बना रहा है। यानी कि अब आपको टाइम कम मिल रहा है और यही एक बड़ा कारण है कि एसएससी भर्तियों को जल्दी कंडक्ट करा रहा है। फॉर्म भरने के लिए कम टाइम, बीच में तैयारी करने के लिए कम टाइम, फॉर्म की लास्ट डेट से बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, जल्दी एडमिट कार्ड जारी कर देगा, मुश्किल से 60 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो तभी तो कहता हूं अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, डेली 8, 10, 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बस मुश्किल से 60-70 दिन की पढ़ाई है, मेहनत है, फिर लाइफ आपकी सेट है। लास्ट पॉइंट है मेरा फेवरेट है, दिस टाइम यू हैव जीएस बॉम्ब। तो भाई एसएससी की भर्तियों में स्टूडेंट्स जो है वो जनरल अवेयरनेस से डरे रहते हैं कि यार 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस से और हम 12, 13, 14 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, कभी 25 में से 22, 20, 23 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। तो चिंता मत करिए, इस बार आपके पास जीएस बॉम्ब है जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम्ब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, जीएस के चित्र दौड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। इस साल ही आपको ये जीएस बॉम्ब मिल रही है, पहले तो नहीं थी ना। तो इस बार इसीलिए एसएससी सीएचएसएल की जो परीक्षा है आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि जीएस क्रैक करना इस बार आपके पास के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इस बार आपके पास क्या है, जीएस बॉम्ब। तुरंत डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से कवर कर रखिए, और वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो गाइज ये है वो 10 पॉइंट जो कि इस बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती को
खास बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाए और एसएससी सीएचएसएल की भर्ती से आपको रूबरू करा जाए कि क्या बदलाव हुए हैं, कैसी भर्ती है, कैसे आपको तैयारी करनी है और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना, थोड़ा सा आपके अंदर जोश बढ़ना। तो भाई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करना शुरू कर दो। अगर सेल्फ बिलीव है, खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा है, अगर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो भाई कोई रोक नहीं सकता इस बार जबरदस्त सरकारी नौकरी लेने से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।